मोटिवेशन एक किक देकर आपसे स्टार्ट करवाता है, लेकिन डिसिप्लिन उसे कंटिन्यू करवाता है, एक स्पीड मेंटेन करता है। मोटिवेशन आपसे कहता है कि जब मन कर रहा है तब काम करें, जब मन नहीं कर रहा है तो काम मत करो। लेकिन डिसिप्लिन आपसे कहता है कि जब मन लग रहा है तो काम करें, लेकिन जब मन नहीं लग रहा है तब भी काम करें, और उसे ही असली डिसिप्लिन कहते हैं। और अगर आपकी लाइफ से डिसिप्लिन खो रहा है, लाइफ आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। अब मैं जो बोलने वाला हूँ उसे बिल्कुल ध्यान से सुनना। एक बहुत ही कमाल के ऑथर है कोप कोपमेयर। उन्होंने अपनी लाइफ में 4 बुक लिखी। चारों बुक में उन्होंने 250 सिद्धांत बताए सफलता के। टोटल हुए 1000 प्रिंसिपल। तो यहाँ पर हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि इतने सारे सक्सेस के प्रिंसिपल है, तो इन सब में से सबसे अच्छा कौन सा है? और यही सवाल उनसे किया गया कि इतने सारे सिद्धांत आपने बता दिए, आप तो कोई एक सिद्धांत बता दीजिए सफल होने का। तो उन्होंने थोड़ा हिचकिचाकर जवाब दिया कि देखिए, सफलता का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही अमेरिका के बहुत ही प्रसिद्ध लेखक एल्बर्ट हार्वर्ड ने बता दिया था, और वो था आत्म अनुशासन, यानी कि सेल्फ डिसिप्लिन। फिर कुछ देर रुकने के बाद में उन्होंने कहा कि मेरे बाकी के 999 प्रिंसिपल भी काफी अच्छे हैं, काफी हेल्पफुल है, लेकिन अगर आप कुछ एक पूछ रहे हैं तो मैं भी यही कहूंगा कि आत्म अनुशासन अगर है, सेल्फ डिसिप्लिन आपके अंदर है, तो बाकी सारे नियम आपके लिए कारगर होंगे। इससे ऊपर और कुछ भी नहीं है। और सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है कि सही समय पर सही कार्य करने की योग्यता, फिर आपका चाहे उस काम को करने का मन हो या फिर ना हो। और मैं आप सभी को ये बताना चाहूंगा कि जिस बुक के बारे में आज हम बात करेंगे, वो बुक हर्षवर्धन जैन सर के फेवरेट ऑथर की बुक है, और वो बुक भी हर्षवर्धन सर की फेवरेट बुक है, और उस बुक का नाम है आत्म अनुशासन की शक्ति, कोई बहाना नहीं। ये बुक आपको अंदर से हिला करके रख देगी। जितना मोटिवेशन आपको मेरे वीडियो देख करके मिलता है ना, उसका 10 गुना ज्यादा मोटिवेशन आपको ये बुक पढ़ करके मिलेगा। इस बुक की स्टार्टिंग में ही ये बताया गया है कि आत्म अनुशासन यानी कि आत्म विजय, यानी कि खुद पर नियंत्रण करना। जिस भी इंसान के अंदर अपने आप को नियंत्रित करने की क्षमता है, उसके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन है। और एक बार क्या हुआ, थॉमस स्टैनले और विलियम डेंको ने 500 करोड़पतियों के इंटरव्यू लिए, 25 साल से भी ज्यादा का समय दिया, और 11,000 से भी ज्यादा लोगों का सर्वेक्षण किया, और उनसे पूछा गया कि आप इतने अमीर बन गए, लेकिन आप ही के साथ में जो लोग थे वो लोग अमीर क्यों नहीं बन पाए, वो लोग क्यों अभी भी संघर्ष कर रहे हैं? तो उनमें से 85% से भी ज्यादा लोगों ने जवाब दिया कि हमारे पास ना तो उनसे ज्यादा अच्छी शिक्षा थी, ना ही उनसे ज्यादा हम बुद्धिमान थे, ना ही हमारे पास में उनसे ज्यादा नॉलेज थी, लेकिन हमारे अंदर एक चीज थी कि बाकियों से ज्यादा कड़ी मेहनत करने की इच्छा, और उसी की वजह से हमें लगता है कि हम यहाँ पर पहुंचे हैं। और हम बात कर रहे हैं इस बुक की, तो इस बुक का चैप्टर 5 मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया। और वहाँ पर एक पैराग्राफ है जिसका जो टाइटल है ना, वो टाइटल सुन करके ही आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं, आपकी जिंदगी बदल सकता है वो। ध्यान से सुनिएगा, जो आपको यहाँ तक लाया इससे आगे नहीं ले जा सकता। यानी कि जिस नॉलेज के साथ में आप यहाँ तक पहुँचे, इससे आगे नहीं जा सकते। जिस फोकस के साथ में आप यहाँ तक पहुँचे, इससे आगे नहीं जा सकते। जो बुक्स आपको यहाँ तक लाई, इससे आगे नहीं ले जा सकती। जो दोस्त आपको यहाँ तक लाए, इससे आगे नहीं ले जा सकते। और जो मेहनत आपको यहाँ तक लाई है, इससे आगे नहीं ले जा सकती। अगर ले जाना होता तो ले जा चुकी होती। अब वो एफर्ट डालना पड़ेगा अपने ड्रीम के लिए, जो कि आज तक नहीं डाला, तब जा करके वो होगा जो आज तक नहीं हुआ। आप यहाँ से यहाँ तक आ चुके हो, अब अगर यहाँ से आप यहाँ जाना चाहते हो तो अपने नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा, और ज़्यादा बुक्स पढ़नी पड़ेगी, और ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, और ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे, बुक्स बदलनी पड़ेगी, अपने आसपास के जो लोग हैं वो बदलने पड़ेंगे, कई सारे चेंजेस आपको करने पड़ेंगे। उसके बाद में आप यहाँ से यहाँ तक जाओगे, अदरवाइज आप यहीं पर रह जाओगे अगर पुराने काम ही करते रहे तो। बार बार ये चीज़ अपने माइंड में दोहराते रहे, जो यहाँ तक लाया इससे आगे नहीं ले जा सकता। और इसी चैप्टर में एक और पॉइंट है, साधारण से असाधारण बनो। किसी भी इंसान की लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज तब आता है जब वो निर्णय लेता है, डिसीजन लेता है। डिसीजन अपने आप को बदलने का, डिसीजन अपने बिजनेस को स्टार्ट करने का, डिसीजन अपने फील्ड में बेस्ट बनने का। और जैसे ही वो डिसीजन लेता है, उसका माइंड एंड उसकी बॉडी पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाती है, और फिर उसके बाद में आपका माइंड और आपकी बॉडी आपसे ऐसे ऐसे काम करवा लेती है जो कि आप खुद भी नहीं सोच सकते। इसीलिए अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में एक विस्फोटक परिवर्तन आए, तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है डिसीजन लीजिए कुछ करने का, कुछ नया स्टार्ट करने का, और जो कर रहे हैं उसमें बेस्ट बनने का। और जैसे ही आप डिसीजन ले लें, उसके बाद में आप ये देखें कि आपकी फील्ड में टॉप लीडर्स कौन है, और उन सभी में कौन से गुण समान हैं। आप ये देखिए कि वो दिन भर क्या करते हैं,
कैसे कपड़े पहनते हैं, किसके साथ में रहते हैं, वो कौन सी बुक्स पढ़ते हैं, वो अपने फ्री टाइम में क्या करते हैं, किसके साथ में उठते बैठते हैं, वो कौन से कोर्स करते हैं, वो कौन से गाने सुनते हैं, कौन सी मूवी देखते हैं। उनकी पूरी लाइफस्टाइल को अच्छे से स्टडी करो और देखो कि उन सभी में कौन से गुण समान हैं। और जब आप ये फाइंड आउट कर लो कि उन सभी में ये चीज़ें समान हैं, तो सारी चीज़ें आप खुद पर अप्लाई कर दो, आप भी शायद बेस्ट बन जाओगे।